कैसे सेट करें रेफरेंस हमारी फायरबेस कलेक्शन में और कैसे यूज करते हैं लिस्ट व्यू हमारे फ्लटरफ्लो ऐप में। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे हम सेट करते हैं रेफरेंस हमारी फायरबेस कलेक्शन में। साथ ही साथ हम यूज करेंगे लिस्ट व्यू टू डिस्प्ले आवर डेटा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेफरेंस है क्या। रेफरेंस को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी यूजर कलेक्शन में यूजर का डेटा स्टोर है और आपको यूजर की क्वालिफिकेशन डिटेल स्टोर करानी है। तो अब एक यूजर की क्वालिफिकेशन डिटेल एक से ज्यादा हो सकती है, तो आप उसे एक सिंगल कलेक्शन में स्टोर नहीं करा सकते। उसके लिए आपको एक नई कलेक्शन बनानी पड़ेगी क्वालिफिकेशन के नाम से। और अब आपको सेट करना है कि एक यूजर की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन उसे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको रेफरेंस सेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं रेफरेंस। हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे एक लिस्ट व्यू पेज जिसमें हम दिखाएंगे यूजर की क्वालिफिकेशन डिटेल्स। साथ ही साथ हम इंप्लीमेंट करेंगे एडिट और ऐड एक्शन बाय यूजिंग रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक ब्लैंक पेज और इसका नाम रखूंगा क्वालिफिकेशंस। हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूं, क्वालिफिकेशंस। अब लिस्ट व्यू यूज करने से पहले हम क्रिएट कर लेंगे एक कलेक्शन जिसका नाम होगा यूजर क्वालिफिकेशन। क्रिएट करने के बाद मैं क्रिएट करूंगा इसमें कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा डिग्री, which will be type string, college also type string, start year string type का और end year वो भी type string, then city and state। तो हमने हमारी क्वालिफिकेशन कलेक्शन को क्रिएट कर लिया है और ऐड कर लिए हैं कॉलम्स। लेकिन अब हम करेंगे इसमें एक और चीज, हम क्रिएट करेंगे एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस। तो डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए मैं उसका नाम रखूंगा यूजर एजुकेशन रेफरेंस। और इसमें मैं डेटा टाइप सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस। और डॉक्यूमेंट रेफरेंस सिलेक्ट करते ही यहाँ ये मुझे रेफरेंस टाइप पूछ रहा है, तो हम इसे रेफर करेंगे हमारी यूजर्स कलेक्शन से और कर देंगे सेव। तो अब हमारा रेफरेंस कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे एक लिस्ट व्यू। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट व्यू विजेट ले लेंगे। ये रहा हमारा लिस्ट व्यू विजेट। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हमें एक कार्ड में दिखे, तो हम ले लेंगे एक कार्ड और लिस्ट व्यू को हम दे देंगे पैडिंग फ्रॉम अबव एंड बिलो विच विल बी 10। और कार्ड में हम ऐड करेंगे कॉलम और हम डिस्प्ले करेंगे हमारी डिग्री विच विल बी टेक्स्ट। और कार्ड को हम पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल और इसे थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसका कलर कर देंगे चेंज और दे देंगे इसे एलिवेशन। पैडिंग देने के बाद हम कॉलम में भी दे देंगे पैडिंग विच विल बी अराउंड 15। तो ये रहेगा हमारा टाइटल। अभी के लिए हम इसे लिखेंगे डिग्री और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे हम 18 और फॉन्ट वेट करेंगे 700। उसके बाद हम ले लेंगे एक रो और रो में हम करेंगे ऐड टेक्स्ट को
यहाँ पे आएगा कॉलेज नेम, और साथ ही हम ले लेंगे एक और टेक्स्ट जिसे हम लिखेंगे कॉलेज। अब इसी रो को हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट कॉलेज के बाद आएगा हमारा लोकेशन, और उसके बाद आएगा हमारा स्टार्ट ईयर, और लास्ट में आएगा एंड ईयर विच विल बी अवर ग्रेजुएशन ईयर। तो हमारा कार्ड रेडी हो चुका है। अब हम लिस्ट व्यू में यूज करेंगे बैक एंड क्वेरी का। यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा बैक एंड क्वेरी और सिलेक्ट कर लूंगा क्वेरी कलेक्शन टू डिस्प्ले आवर डेटा। तो यहां पे मैंने यूजर्स कलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है। क्वेरी टाइप होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और यहां पे मेन चीज हम ऐड करेंगे एक फिल्टर, और फिल्टर होगा हमारी यूजर के रेफरेंस से विच विल बी इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड यूजर्स रेफरेंस। तो इसकी वजह से सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही उसका डेटा विजिबल होगा। अब हमने इसे सेट कर दिया है। अब हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहां यूजर कलेक्शन से उन वेरिएबल्स को सेट कर देंगे। तो डिग्री में आएगा डिग्री, कॉलेज में आएगा कॉलेज, लोकेशन में हम ले लेंगे कंबाइंड टेक्स्ट क्योंकि हमें सिटी और स्टेट दोनों डिस्प्ले कराना है। तो कंबाइंड टेक्स्ट लेने के बाद टेक्स्ट 1 में आएगा हमारा सिटी, टेक्स्ट 2 में हम ले लेंगे एक कॉमा और स्पेस, टेक्स्ट 3 में हम ले लेंगे स्टेट। कंफर्म। स्टार्ट ईयर में हमारा स्टार्ट ईयर आ जाएगा और ग्रेजुएशन ईयर में हम रखेंगे एंड ईयर। तो अभी ये हमारा सेट हो चुका है, लेकिन हमें एक बटन भी डालना पड़ेगा जिसकी मदद से हम एजुकेशन को ऐड कर सकें। तो उसके लिए मैं यहां पे ऐड करता हूं एक बटन, और आप देख रहे हैं कि बटन हमारी स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो इसके लिए मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा और स्क्रॉल को कर दूंगा ऑन, जिसकी वजह से आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर सकते हैं, और सेफ एरिया को कर दूंगा क्लोज। तो अब मैं इस बटन का नाम रखूंगा ऐड एजुकेशन, और बटन के टेक्स्ट का नाम भी रख दूंगा ऐड एजुकेशन, और बटन की विड्थ को दे दूंगा 120 पिक्सल, और बटन का रेडियस होगा 20। तो यहां हमने बटन ऐड कर दिया है। अब हमें चाहिए एक स्क्रीन जिस पे हम ऐड कर सकें हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो उसके लिए मैं करूंगा क्रिएट एक ब्लैंक पेज, और यहां क्लिक करूंगा ऐड एजुकेशन। ऐड करने के बाद मैं ले लूंगा एक कंटेनर, और कंटेनर को मैं विड्थ दे दूंगा 85% और हाइट दे दूंगा 65%। उसके बाद इसके कलर को भी हम सेट कर देंगे ऑल्टरनेट, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 25, और बॉक्स शैडो को कर देंगे ऑन। उसके बाद हम लेंगे एक कॉलम टू ऐड अवर टेक्स्ट फील्ड। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा एक टेक्स्ट फील्ड और उसे डुप्लीकेट करता जाऊंगा बाकी फील्ड्स के लिए भी। तो पहली टेक्स्ट फील्ड होगी डिग्री, और उसके हिंट टेक्स्ट में भी आएगा डिग्री, एंटर योर डिग्री। बॉर्डर कलर दे देंगे प्राइमरी टेक्स्ट, और फोकस बॉर्डर कलर होगा प्राइमरी, और बॉर्डर रेडियस विल बी 20। तो
इसे क्रिएट करने के बाद अब हम बाकी फील्ड्स को डुप्लीकेट कर देंगे। डिग्री के बाद आएगा कॉलेज, सिटी, स्टेट और स्टार्ट ईयर और एंड ईयर के लिए मैं ले लूंगा एक ड्रॉप डाउन, जिससे वो अपना स्टार्ट ईयर और एंड ईयर सेलेक्ट कर सकता है। तो यहां मुझे ईयर के ऑप्शंस दिखाने हैं, तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा यहां और स्टार्ट रख दूंगा 2000, स्टेप होगा 1 और मैक्स होगा 2030। अब मैं ऐड करूंगा इन वैल्यूज को, तो ये मेरे ड्रॉप डाउन में ऐड हो चुकी है और इसका नाम मैं रखूंगा स्टार्ट ईयर ड्रॉप डाउन। बॉर्डर कलर होगा प्राइमरी टेक्स्ट और बॉर्डर रेडियस होगा 20 और हिंट टेक्स्ट में हम रखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट ईयर। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, विच विल बी आवर एंड ईयर। तो इसका नाम होगा ग्रेजुएशन ईयर ड्रॉप डाउन और इसमें ऑप्शन में रहेगा सेलेक्ट ग्रेजुएशन ईयर। इसे हम नीचे मूव कर लेते हैं। इसके बाद हमारा बटन आएगा सेव करने के लिए, तो हम ले लेंगे एक बटन और उसका नाम रखेंगे सेव और बटन का टेक्स्ट होगा सबमिट। बटन विड्थ विल बी 120 एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 20। तो यहाँ पे हमारी फील्ड्स हमने ऐड कर ली हैं। अब हम देंगे इसे थोड़ी स्पेसिंग विच विल बी 20 और इसकी अलाइनमेंट कर देंगे मिडल। फॉर्म ऐड करने के बाद हम हमारे कॉलम को करेंगे रैप फॉर्म विजेट में और एनेबल कर देंगे हमारी फॉर्म वैलिडेशन। और यहां हम डिस्प्ले कर देंगे मैसेज डिग्री इज रिक्वायर्ड। इसी को हम करेंगे कॉपी ये अस है, इसको करेंगे इज और इसे करेंगे कॉपी पेस्ट पेस्ट और चेंज कर देंगे इनका नाम। ये होगा कॉलेज इंडेक्स में आएगा कॉलेज, सिटी सिटी और स्टेट में आएगा स्टेट स्टेट। और हम जाते हैं हमारी वैलिडेशन पे, यहाँ आएगा स्टेट स्टेट इज रिक्वायर्ड, सिटी इज रिक्वायर्ड, सिटी इज रिक्वायर्ड, कॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो हमारी वैलिडेशन यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसे सेव। ऑन टैब पे हम डालेंगे एक्शन वैलिडेट फॉर्म का टू वैलिडेट आवर फील्ड्स। उसके बाद हम करेंगे कॉल, तो उसके बाद हम करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट टू स्टोर द यूजर एजुकेशन। यहाँ मैं इसे सेट कर दूंगा और सेलेक्ट करूंगा यूजर्स कलेक्शन को और ऐड करूंगा हमारी फील्ड्स को, डिग्री, कॉलेज, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, सिटी, स्टेट और यूजर रेफरेंस भी। सबसे पहले हम डालेंगे यूजर रेफरेंस जो होगा ऑथेंटिकेटेड यूजर का रेफरेंस। स्टेट में आएगा हमारा विजेट स्टेट का वेरिएबल विच विल बी आवर स्टेट
सिटी में आएगी हमारी विजिट स्टेट सिटी, एंड ईयर में आएगा हमारा ड्रॉप डाउन ग्रेजुएशन ईयर ड्रॉप डाउन, स्टार्ट ईयर में आएगा हमारा स्टार्ट ईयर ड्रॉप डाउन, कॉलेज में आएगा कॉलेज, और डिग्री में आएगा डिग्री। तो हमारा डेटा क्रिएट होने के बाद हम नेविगेट करना चाहते हैं हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं नेविगेट टू क्वालिफिकेशंस, और जाता हूं अपनी सेटिंग में और लॉग्ड इन पेज को सेट कर देता हूं क्वालिफिकेशन पे। यहां पे हमारा आएगा ऐड क्वालिफिकेशन, तो सेट करने के बाद अब हम करेंगे इसे टेस्ट। तो क्वालिफिकेशंस टेस्ट करने के लिए हम पहले हमारे बटन पे जाएंगे और एक्शन सेट कर देंगे नेविगेट टू ऐड एजुकेशन, और इसे कर लेंगे टेस्ट। तो अब हम ओपन करेंगे हमारे सेशन को, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन में अभी कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है। तो अगर मैं ऐड करता हूं और एंटर करता हूं डिग्री विच विल बी बीटेक कॉलेज ABC कॉलेज, सिटी इज सिटी A, स्टेट विल बी स्टेट, ईयर सेलेक्ट करता हूं मैं 2019 और ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता हूं 23, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरी एजुकेशन ऐड हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारी क्वालिफिकेशन कितनी सिंपली ऐड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि इसे एडिट और डिलीट करना, तो उसके लिए हम आएंगे हमारी स्क्रीन पे और इस टेक्स्ट को रैप करेंगे एक रो में और ऐड कर देंगे एक आइकन, जिससे हम कर सकते हैं हमारी एजुकेशन को एडिट। स्पेसिंग देने के बाद हम ऐड करेंगे एक और आइकन टू डिलीट आवर एजुकेशन डिटेल। ये यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से हम इसे अलाइन करने के लिए एक्सपेंशन दे देंगे और कर देंगे राइट अलाइन। फर्स्ट आइकन विल बी आवर एडिट आइकन, और इस आइकन का कलर होगा सेकेंडरी, और सेकेंड आइकन विल बी डिलीट, और इस आइकन को हम कलर दे देंगे रेड। एजुकेशन डिलीट करने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे इसे ओपन और ऐड एक्शन करेंगे कंफर्म डायलॉग, और टाइटल होगा डिलीट एजुकेशन, मैसेज होगा डू यू वांट टू delete this education, dismiss text होगा no, confirm text होगा yes, और मैसेज होगा do you want to delete this qualification क्वेश्चन मार्क। अब हम ले लेंगे कंडीशनल एक्शन, कंफर्म रिस्पॉन्स पे होगा डिलीट डॉक्यूमेंट, और रेफरेंस में हम दे देंगे यूजर्स क्वालिफिकेशन का रेफरेंस, और कंफर्म में कुछ नहीं होगा। तो यहां से हम हमारी क्वालिफिकेशन डिलीट कर सकते हैं। एडिट के लिए हम हमारे ऐड एजुकेशन को ही डुप्लीकेट कर लेंगे और इसका नाम रख लेंगे एडिट एजुकेशन,
टाइटल होगा एडिट क्वालिफिकेशन और एडिट करने के लिए हम पहले जाएंगे हमारी क्वालिफिकेशन पे और इस आइकन पे सेट कर देंगे नेविगेशन एडिट एजुकेशन का और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक पैरामीटर और हमारे पैरामीटर का टाइप होगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस और कलेक्शन होगी यूजर्स क्वालिफिकेशन और उसका नाम रखेंगे कॉल रेफरेंस और कर देंगे इसे कंफर्म। अब करेंगे यहाँ पे पास क्वालिफिकेशन रेफरेंस पास करने के लिए हम इसे करेंगे सिलेक्ट और यहां से हम हमारी यूजर्स कलेक्शन को रिमूव करेंगे और यहां से हम सेट करेंगे हमारा रेफरेंस यूजर्स कलेक्शन रेफरेंस कर देंगे इसे कंफर्म। अब यहां पे हमें हमारी यूजर्स क्वालिफिकेशन का रेफरेंस मिल चुका है तो सबमिट पे मैं जाऊंगा मेरे एक्शन पे और इस एक्शन को कर दूंगा डिलीट और इसकी जगह ऐड करूंगा अपडेट डॉक्यूमेंट और यहां पे मैं रेफरेंस सेलेक्ट करूंगा क्वालिफिकेशन रेफरेंस जो कि हमारे पेज पैरामीटर से आया है और सेट कर दूंगा मेरी फील्ड्स। अब यहां आपको ऑथेंटिकेटेड यूजर का रेफरेंस सेट करने की जरूरत नहीं है तो मैं इसे कर देता हूं रिमूव और सेट कर लूंगा मेरी बाकी फील्ड्स स्टेट सिटी एंड ईयर में आएगा ग्रेजुएशन ईयर ड्रॉप डाउन ग्रेजुएशन ईयर ड्रॉप डाउन स्टार्ट ईयर में आएगा स्टार्ट ईयर ड्रॉप डाउन देन कॉलेज उसके बाद आएगा हमारा डिग्री। तो यहां से हमने हमारा अपडेट एक्शन भी सेट कर लिया है। तो जो डेटा हम एडिट करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस डेटा हमें इन टेक्स्ट फील्ड में विजिबल हो तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे एक्शन पे और सेलेक्ट कर लेंगे ऑन लोड का एक्शन। तो सेलेक्ट कर लेंगे रीड डॉक्यूमेंट और रेफरेंस होगा क्वालिफिकेशन रेफरेंस। उसके बाद हम करेंगे सेट फॉर्म फील्ड डिग्री सेट फॉर्म फील्ड कॉलेज सिटी स्टेट और सेट करेंगे हमारा ड्रॉप डाउन स्टार्ट ईयर ड्रॉप डाउन और ग्रेजुएशन ईयर ड्रॉप डाउन। अब इन सब फील्ड में हम डालेंगे हमारी वैल्यूज जो हमने करी है रीड। तो अब हमें हमारी फील्ड्स में सेट करनी है हमारी वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं अपने रीड डॉक्यूमेंट के वेरिएबल के आउटपुट का नाम रख लूंगा रीड एचयू। अब फील्ड्स में सेट करूंगा वैल्यू। यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा एक्शन आउटपुट को और रीड एजुकेशन में मैं डाल दूंगा डिग्री। सेम मैं फिर सेलेक्ट करूंगा अपनी एजुकेशन को और डालूंगा यहाँ पे कॉलेज। अब इसी वेरिएबल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ मैं करूंगा पेस्ट और कॉलेज की जगह सेलेक्ट कर लूंगा सिटी। स्टेट में भी करेंगे पेस्ट और सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट। उसके बाद आएगा स्टार्ट ईयर, फिर करेंगे पेस्ट और सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट ईयर और लास्ट में आएगा हमारा ग्रेजुएशन ईयर। यहाँ भी करेंगे हम पेस्ट और सेलेक्ट कर लेंगे हमारा एंड ईयर और कर देंगे कंफर्म। तो अब हमने हमारे एडिट एजुकेशन के पेज पे रीड और अपडेट दोनों एक्शन अप्लाई कर लिए हैं।
साथ ही हमने हमारे लिस्ट व्यू में डिलीट आइकन भी इंप्लीमेंट कर दिया है क्वालिफिकेशन को डिलीट करने के लिए। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं हमारे टेस्टिंग मोड में। तो अब मैं क्लिक करूंगा इंस्टेंट रीलोड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एडिट और डिलीट आइकन मुझे विजिबल है। मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं एडिट पे, तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स मुझे विजिबल हो गई हैं। अब मैं अपडेट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं सिटी सी और स्टेट में लिखता हूं जम्मू एंड कश्मीर और कॉलेज में नाम लिखता हूं जम्मू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और इसे चेंज करता हूं 24 और स्टार्ट ईयर को चेंज करता हूं 20 और यहाँ पे मैं डिग्री को करता हूं M.Tech M.Tech और क्लिक करूंगा सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही मेरी डिटेल्स अपडेट भी हो चुकी है। तो डिलीट करने के लिए मैं क्लिक करता हूं डिलीट पे। टाइटल शायद D है और नीचे हमारा मैसेज हमें विजिबल है, डू यू वांट टू डिलीट दिस क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं नो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं येस पे क्लिक करूं तो मेरी एजुकेशन डिटेल डिलीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे सेट करते हैं यूजर रेफरेंस हमारी फायरबेस कलेक्शन में। हमने क्रिएट की एक क्वालिफिकेशन की कलेक्शन और वहां पे यूजर का रेफरेंस सेट किया। साथ ही हमने हमारी फ्लटरफ्लो स्क्रीन में क्रिएट किया एक लिस्ट व्यू और उसमें डाला एक कार्ड जिसमें हमने डिस्प्ले करी हमारी क्वालिफिकेशन। साथ ही हमने इंप्लीमेंट करे ऐड, अपडेट और रीड ऑपरेशंस, वो भी डिफरेंट स्क्रीन्स पे। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।